नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग मेघदूतम को पढ़ रहे हैं। आज दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में आप लोगों ने मेघदूतम से जो भूमिका से काफी प्रश्न बन जाते हैं उनको पढ़ा गया, यानी आप मेघदूतम के सारांश को जाना, कालिदास से संबंधित सामान्य जानकारी को पढ़ा गया। उस क्रम में ये दूसरा वीडियो है और आज शुरू करेंगे हम प्रथम श्लोक मेघदूतम का। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक क्या है। कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्षचक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसतिम रामगिरिया श्रमेशु। देखिए, इसको पढ़ते समय आप ये जानिए कि मेघदूतम संपूर्ण ग्रंथ मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं और प्रत्येक 4, 6 और 7 पर यति होते, यानी हम इसका जब प्रथम उच्चारण करें तो कश्चित कांता यहां तक 4 वर्ण आएगा। एक हो गया का से लेकर के संयुक्त वर्ण को भी एक माना जाएगा, साथ लेकर के 2, 3, ये 4, तो ये 4 वर्ण कश्चित कांता। फिर छठवां आप देखेंगे विरह गुरुड़ा, 6 वर्ण। फिर स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ण। इस प्रकार से मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो मंदाक्रांता छंद का। कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण है। कितने पर यति होती? 4, 6, 7 पर। 4, 6, 10, 10, 7, 17। तो इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो 4 वर्ण, 6 वर्ण और 7वें पर थोड़ा सा यति लेंगे, विराम करेंगे हल्का सा। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। तो कितने पर हम रुकेंगे? 4, 6 और 7 पर। आइए अब इसका अनुवाद देखते हैं। जब भी आप श्लोक पढ़िए तो सबसे पहले कर्ता क्रिया ढूंढ लीजिए। जब भी श्लोक या गद्य में पढ़ते हैं तो यहां आप देखेंगे तीसरी लाइन में दिया है यहां यक्षश्चक्रे। यक्ष विसर्ग को फिर सा हुआ, आगे हम जब संधि में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो यक्ष चक्रे, चक्रे माने किया, क्या किया? यक्ष चक्रे, क्री धातु है, लिट लकार का रूप चक्रे बना है, तो ये आपकी क्रिया हो गई क्या? लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। यक्ष किया, क्या किया? तो यहां देख रहे हैं वसतिम, वास किया। यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष निवास किया। भूमिका में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि स्वामी कुबेर से उसको क्या है, 1 वर्ष का शाप मिला था अपनी यक्षिणी से विरह का, और वह रामगिर के आश्रमों में आकर के रहता है, तो वही है। तो यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष वास किया। यक्ष आपका मूल वाक्य यही है। अब जितने भी आपको मिलेंगे
एक तो यक्ष का विशेषण कह सकते हैं और दूसरा जो है आप जैसे कहें यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष वास किया। कहाँ किया? तो यक्ष रामगिरियाश्रमेषु वसतिम चक्रे, यक्ष रामगिरी के आश्रमों में वसति माने वास या निवास, चक्रे किया। यक्ष रामगिरी के आश्रमों में निवास किया या रहने लगा। आपका मूल वाक्य बन गया कि यक्ष रामगिरी के आश्रमों में रहने लगा। अब आप देखिए ऊपर यहां लिखा है कश्चित। यक्ष भी प्रथमांत है, प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप, और कश्चित का भी क्या है? प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है और चित प्रत्यय लग करके कश्चित बना है। तो यक्ष भी प्रथमांत हुआ तो कश्चित भी प्रथमांत है, तो कश्चित यक्ष का विशेषण हो गया। पूछ ले कश्चित पद से किसका बोध हो रहा है? तो यक्ष का हो रहा है। तो कश्चित यक्ष रामगिरियाश्रमेषु वसतिम चक्रे, कोई यक्ष रामगिरी के आश्रमों में रहने लगा या निवास करने लगा या निवास करता है। अब आप देखिए कुछ आपको यक्ष के विशेषण मिलेंगे और कुछ रामगिरी आश्रम के विशेषण मिलेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि रामगिरियाश्रमेषु में सप्तमी, आप देखिए कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया आप जान ही रहे हैं, जनक की पुत्री सीता जी। जनक तनया स्नान, सीता जी के स्नान से, पुण्य माने पुण्य, पवित्र, उदक माने होता है जल, उदकेशु आप इसको तोड़ेंगे, पुण्य उदक गुण संधि हुआ है। तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, यानी सीता जी के स्नान से पुण्य जल वाले क्या? रामगिरी के आश्रमों में। रामगिरी का आश्रम कैसा है? सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला है। अब आपसे पूछ ले जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु किसका विशेषण है? तो रामगिरियाश्रमेषु का, क्योंकि इसमें भी सप्तमी विभक्ति का रूप है और इसमें भी। तो आपका एक सेंटेंस फिर से आप बनाएंगे तो बनेगा कश्चित यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु रामगिरियाश्रमेषु वसतिम चक्रे, यानी कोई यक्ष सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करता है या निवास करने लगा। फिर आप यहां और आगे देखेंगे लिखा स्निग्ध छाया तरसु, यहां भी सप्तमी विभक्ति है। तो स्निग्ध छाया घनी छायादार, यानी घनी छाया से युक्त, तरुष माने वृक्षों वाले, ऐसे रामगिरी के आश्रमों में वास करने लगा या वास करता है। तो स्निग्ध छाया तरसु ये किसका विशेषण होगा? यह भी रामगिरी आश्रमेषु का होगा। आप यही जान लीजिए ज्यादातर जिस लिंग विभक्ति वचन में विशेष होगा उसका विशेषण भी उसी लिंग वचन विभक्ति में होता है। तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु में भी सप्तमी विभक्ति है, स्निग्ध छाया तरसु में भी सप्तमी विभक्ति है, रामगिरियाश्रमेषु में भी सप्तमी विभक्ति। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु विशेषण है, दे देगा रामगिरियाश्रमेषु या यक्ष का, कुबेर का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु रामगिरियाश्रमेषु का विशेषण है। अब इसका जब हम अन्वय करेंगे, आप दो लाइन का अर्थ जान गए, कोई यक्ष सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले घनी छायादार वृक्षों वाले, यानी घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में वसति माने वास, चक्रे माने किया, निवास किया। कोई यक्ष सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। आपका ये दो लाइन कंप्लीट हुआ। आगे आप देखिए फिर ऊपर लिखा है कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः। अब आप यहां देख रहे हैं स्वाधिकारात प्रमत्तः भी
प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है और यक्ष भी प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है। स्वाधिकारात प्रमत्त, अपने अधिकार से प्रमत्त या असावधान। यक्ष को कुछ कार्य दिया गया था राजा की तरफ से कुबेर स्वामी के, उसमें असावधानी के कारण ही उसको क्या हुआ था, 1 वर्ष का शाप मिला था अपनी पत्नी से वियुक्त रहने के लिए। तो स्वाधिकारात प्रमत्ता भी प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है और यक्ष भी प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है। आपसे पूछ ले कि स्वाधिकारात प्रमत्ता किसका विशेषण है, तो यक्ष का हो जाएगा, ना कि रामगिरियाश्रमेशु का। ऐसे विकल्प बना करके दे देगा। तो आप देखिए कश्चित भी यक्ष, स्वाधिकारात प्रमत्ता भी यक्ष। ऐसे भी पूछ सकता है स्वाधिकारात प्रमत्ता का यक्ष, ऐसे भी विकल्प प्रश्न दे सकता है। तो कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता है, कोई अपने अधिकार से असावधान प्रमत्त यक्ष सीता जी के स्नान से पुण्य जल वाले, घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। फिर आगे आप देखेंगे सापेन अस्तम गमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। अस्तम गमित महिमा ये भी क्या है, ये भी यक्ष का ही विशेषण है, जिसकी महिमा अस्त हो गई हो, अस्तम गमित यानी चली गई हो। यक्ष की कुछ महिमा होती है, कहीं भी आने जाने का या वेशभूषा बदलने का। जैसे देवी देवता आप लोगों ने तो खूब सारे देखे ही होंगे, सीरियल वगैरह आते हैं। तो यक्ष की कुछ महिमा थी, वो राजा के शाप से नष्ट हो गई। तो ऐसा यक्ष जिसकी महिमा नष्ट हो गई, ऐसा यक्ष रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। अभी आप सबका अर्थ जान लीजिए, इसके बाद अन्वय करके आप क्लियर सेंटेंस बना लेंगे। तो कश्चित यक्ष स्वाधिकाराद प्रमत्तः यक्ष और अस्तंगमित महिमा यक्ष, यानी आप जितने विशेष विशेषण उनको एक साथ रख लीजिए। तो कश्चित स्वाधिकारात प्रमत्ता अस्तंगमित महिमा यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरियाश्रमेशु वसतिम चक्रे। ये भी देखिए विशेष है, इसके 2 विशेषण हैं, तो जिस क्रम में उसको हम पहले अन्वय में रख लेंगे। तो यक्ष, कश्चित यक्ष यानी कोई यक्ष अपने अधिकार से असावधान, जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, ऐसा यक्ष सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। आगे फिर आप देखेंगे सापेन अस्तम गमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। वर्ष भोगेण भरतु, वर्ष भर भोगे जाने योग्य, भरतु राजा के, सापेन माने साप से, सापेन, सापेन में भी तृतीय विभक्ति लगी है, सापेन में तृतीय विभक्ति है। क्या है, तृतीय विभक्ति। और कांता विरह गुणा में भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। वर्ष भोगेण में भी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो कांता विरह गुणा क्या, कांता के विरह से भारी क्या, साप, ऐसा साप। और कैसा साप है, वर्ष भर भोगे जाने योग्य साप। तो कांता विरह गुणा सापेन का विशेषण है और वर्ष भोगेण भी क्या है, सापेन का विशेषण है। और साप किसका है, भरतु, स्वामी कुबेर। भरतु से किसका बोध हो रहा है यहाँ पर, कुबेर का। अब आइए आप पूरा अर्थ देखिए कि कश्चित स्वाधिकारात प्रमत्तः यक्ष कांता विरह गुणा वर्ष भोगेण भरतु सापेन अस्तम गमित महिमा जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरसु वस रामगिरियाश्रमेशु वसतिम चक्रे। कोई यक्ष अपने अधिकार से प्रमत्त, कोई यक्ष स्वामी कुबेर के वर्ष भर भोगे जाने योग्य
या पहले क्रम में ये इसको रखिए कि कांता के विरह से भारी या दुषह वर्ष भर भोगे जाने योग्य स्वामी के साप से, सापेन साप से जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, यानी महिमा नष्ट, विनष्ट महिमा वाला यक्ष सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिर के आश्रमों में निवास किया। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। लगभग आप लोगों को अर्थ क्लियर हो गया होगा। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, सबसे पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक में किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो सीधे आप देख रहे हैं कि कोई यक्ष है, उसको साप मिला है और वो रामगिर के आश्रम में रहने लगा, यानी सीधे कथा वस्तु की शुरुआत हो गई है। तो ये कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कश्चित पद में कह जो है प्रजापति का भी वाचक होता है, इसलिए मंगलाचरण है, हो गया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? तो मंदाक्रांता छंद है। कश्चित पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का। स्वाधिकाराद प्रमत्ता किसका विशेषण है? यक्ष का। अस्तंगमित महिमा किसका विशेषण है? यक्ष का। फिर जनक तनिया स्नान पुण्योदकेशु किसका विशेषण है? रामगिरियाश्रमेशु का। स्निग्ध छाया तरसु किसका विशेषण है? रामगिरियाश्रमेशु का। चक्रे में धातु है क्री धातु है, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी का रूप है। वसतिम में वश धातु है, वास करने, निवास अर्थ में। यक्षा प्रथमांत है, इसमें विभक्ति भी पूछ सकता है। रामगिरिया समेश में विभक्ति है तो सप्तमी, यहां भी सप्तमी है, यहां भी सप्तमी है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कांता विरह गुणा विशेषण है, विकल्प आपको दे देगा यक्ष का, रामगिरी का, शाप का, इनमें से कोई नहीं। तो कांता विरह गुणा किसका विशेषण है? सापेन का। वर्ष भोगेण भरतो, वर्ष भोगेण क्या है? सापेन, ये भी सापेन का विशेषण है। क्या? वर्ष भोगेण। स्वाधिकारात प्रमत्ता का, अगर हिंदी में पूरा दे रहा है टीजीटी, अपने अधिकार से प्रमत्त है कौन? फिर चार विकल्प आपको देगा, यक्ष, यक्षणी, मेघ या इनमें से कोई नहीं। तो अपने अधिकार से असावधान कौन था? यक्ष था। किसकी महिमा नष्ट हो गई थी? यक्ष की। विकल्प में आपको क्या होगा? महिमा किसकी नष्ट हो गई थी? यक्ष, मेघ या रामगिरी, यक्षणी का, कुबेर का, इनमें से कोई नहीं। ऐसे विकल्प बना करके दे देगा। फिर साप कैसा था? वर्ष भर भोगे जाने योग्य, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। कांता के विरह से गुरु क्या है? साप। और कुछ दे देगा रामगिरी, तो वहां साप का विशेषण वहां सापेन अर्थ में रहेगा। कहाँ का जल पुण्य हो गया है? रामगिर के आश्रम का, रामगिर पर्वत में जो आश्रम है। किसके स्नान से जल पुण्य हो गया था? सीता जी के स्नान से। कहाँ घनी छाया से युक्त वृक्ष हैं? रामगिर के आश्रम में। वहां 4-4 विकल्प देगा परीक्षा में। इस तरह से प्रश्न बना सकता है। और भी प्रश्न पूछ सकता है कि लगभग इतने सारे प्रश्न बहुत हैं। वर्ष भोगेण किसका विशेषण? सापेन, पहले ही बता दिया गया। कांता विरह गुण किसका विशेषण है? सापेन का ही है। हाँ, आपसे अगर समास पूछ ले कि स्वाधिकारात प्रमत्ता में समास है, तो जाहिर सी बात आप जब जान रहे हैं कि अपने अधिकार से प्रमत्त कौन? यक्ष, यानी किसी तीसरे पर अर्थ जा रहा है। अपने अधिकार से असावधान ऐसा कोई यक्ष। जिसकी महिमा नष्ट हो गई ऐसा कौन? यक्ष। तो बहुब्रीहि समास है। अब इसमें आपसे कह दे कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु में समास है, तो सीता जी के स्नान से पूर्ण जलों वाला, यानी ये तीसरे पर अर्थ जा रहा है। अन्य पद तो क्या है? रामगिरी है, तो ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्निग्ध छाया तरुषु, घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले क्या? रामगिरी।
तो भी क्या है, अन्य पद पर अर्थ जा रहा है, तो ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। कश्चित से किसका बोध हो रहा है, किसका विशेषण, स्वाधिकारात किसका विशेषण है, अस्तंगमित महिमा किसका विशेषण है, कांता वीर गुणा, यानी ऐसे पूछ सकता है इस पद का अर्थ क्या है, इसमें समास है, इसमें विभक्ति है, प्रत्येक पद से वचन कौन सा है, किसका विशेषण है, प्रत्यय क्या है, जैसे ये प्रमत्तः प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु में ता प्रत्यय या कत प्रत्यय कह लीजिए लगा है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप स्वयं बनाएंगे कि जैसे कि रामगिरी का आश्रमों में कौन निवास किया, यक्ष, तो आप हर एक शब्द से स्वयं प्रश्न बनाइए, तो आप देखेंगे इसमें 25 से 30 40 प्रश्न बन जाएंगे। सबसे पहले ये प्रस्तुत श्लोक में मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, छंद मंदाक्रांता किस ग्रंथ से है, मेघदूतम से है, इसके लेखक रचयिता कालिदास हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो आज केवल यहीं तक, अगले वीडियो में हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। धन्यवाद।